जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज 2.2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को 2.1 बता चुके हैं। फार्मूला बेसिक और परिभाषा के साथ बता चुके हैं। इसलिए 2.2 देखने से पहले आप 2.1 पहले देख लीजिए, उसके बाद पूरा समझ में आएगा 2.2। इसलिए 2.2 का फार्मूला लिखाएंगे तो सबसे पहले आप कॉपी कलम साथ में रखने से ये फ़ायदा होगा कि फार्मूला आप लिखते जाइए और एक नोट्स बनाइए कि इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेन बात यह है कि 12th क्लास में परिभाषा और लैंग्वेज का सवाल कम रहता है, फार्मूला पर ही अधिक से अधिक सोल्यूशन किया जाता है। इसलिए फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। चलो इसमें लिखा गया है, पहले नंबर में देखेंगे फार्मूला क्या क्या है 2.2 में, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिखना होगा, ये तीनों लिखना होगा। उसमें भी लिखा चुके हैं, इसलिए इसको पहले लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये तीन को आपको लिखना है और आपको यहाँ लिखना है। देख लीजिए एक बार, ये ये भी तीन को लिखना है। उसके बाद ये भी तीनों लिखना है। कितना हो गया? 3 3 9 फार्मूला हो चुका है। उसके बाद आगे देखेंगे, ये देखिए एक बार। उसके बाद ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? ध्यान से देखिए, ये तीनों फार्मूला लिखना है। किस तरह लिखना आपको बताते हैं, देखिए एक बार। जो फार्मूला बोले आप इस तरह क्या पेज लेकर के फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किए, जितना फार्मूला आप लोगों को बताएं सभी फार्मूला इसमें लिख दिए। एक बार देख लीजिए शुरू से अंत। देखने के बाद आपको बता चुके हैं इसको किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया साइन इनवर्स 1/x, इसको क्या बोलना है? कोसेक इनवर्स एक्स। 2 नंबर में क्या लिखा है? कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स 1/x क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है। जो माइनस में है उसको क्या बोलना है? पावर जो माइनस में रहेगा 1, उसको बोलना है इनवर्स बोलना है। ये फार्मूला आपको 2.1 में बता चुके हैं। याद कीजिए एक बार। अगर 2.1 देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा ये किस तरह पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। चलो चलो हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स क्या दिया है? इंटू में 3x माइनस 4x क्यू। इधर से आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉमा से इधर लेना देना है। इसलिए क्या करना है, इसको मानेंगे LHS, इसको क्या मानना है? RHS। मानने के बाद क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इधर से सिद्ध करेंगे तो ये आना चाहिए, या इधर से ये सिद्ध करें तो ये आना चाहिए। आप दोनों पट्टी से किसी एक तरफ से करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमने देखेंगे इसका फार्मूला याद है, इसका फार्मूला याद नहीं है। इसलिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसका एक फार्मूला दिखा देते हैं। देखिए आप फार्मूला लिखे होंगे तो 18 नंबर में देखिएगा, इसमें क्या लिखा है 18 नंबर में देखिए एक बार, पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस क्या दिया? 4 साइन क्यूब थीटा। 3 भी है, ये है, 4 भी है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या 3 भी है 4 भी है। यदि 3 4 है तो इसमें क्या कमी रह गया? साइन थीटा का कमी रह गया। और जैसे साइन थीटा आएगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? सॉल्व लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको RHS से बनाना है। किससे बनाना है? RHS से। तो RHS में जो भी दिया है उसको लिखना है आपको। साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यू। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक बार। यहाँ लिखना है पुट, माना कि मान लेते हैं x है यहाँ, तो क्या करना है x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा, आखिर साइन, देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, आखिर साइन थीटा को क्यों माने? क्योंकि साइन को कटाना है। कॉस भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, साइन है तो साइन मानना, कॉस है तो कॉस मानना, जो दिया रहेगा उसके द्वारा मानना पड़ेगा।
इसलिए हमने क्या किए, एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, इधर क्या साइन हट के इधर आ गया तो क्या जाएगा, तो आपको पता होगा, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मानने के बाद क्या करेंगे, जो एलएचएस में मान है उसको लिखेंगे। साइन इनवर्स क्या है, ध्यान से देखते जाइए, क्या है साइन इनवर्स 3, एक्स को क्या माने है साइन थीटा, यहाँ बैठा देंगे साइन थीटा, और -4, क्या एक्स को क्या मान है, देख लीजिए एक बार, साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, क्यू है तो क्यू यहाँ देना, थीटा पर एंगल पर कभी स्क्वायर या क्यू नहीं देना है। देने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक बार, साइन इनवर्स, ध्यान से देखते जाइए, साइन इनवर्स क्या है, इसका फार्मूला होता अभी दिखा है, इसका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर हो गया। अब ध्यान से देखें, साइन से साइन कट गया तो क्या बचेगा, या इन्वर्स और साइन रहता तो क्या होता, कट जाता, क्या बचता है, सिर्फ एंगल बचता, क्या बच गया 3 थीटा। अब कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या हो गया 3 हो गया, और थीटा का मान क्या मान है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। देखिए आर एच एस आ गया, क्या आ गया, एल एच एस प्रूव्ड। दूसरा में दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स इंटू 4x³ माइनस 3x। तो हमने क्या करेंगे, सॉल्व लिखना सबसे पहले। सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे आसान इधर से है, क्योंकि ये छोटा वाला लाने में क्या होता है, आसान लगता है, इसलिए बड़ा वाला को लेकर चलेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, आर एच एस लेकर चलना है, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x³। कॉस हटाना है तो कॉस मानना ही पड़ेगा एक्स के जगह पर, इसलिए क्या होगा यहाँ पुट, माना कि, इसका अर्थ होता माना कि, हम मान लेते हैं एक्स बराबर कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। होने के बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स 4x³ x³ देखे, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, x का मान क्या है, कॉस थीटा, यहाँ बैठा देंगे, कॉस क्यू है तो क्यू दे देना है, थीटा माइनस 3। अब ध्यान से देखते जाइए, क्या होगा 3 हो गया, यहाँ लिख दें 3x को क्या माने हैं, कॉस थीटा, अब बटे, बटे इसमें नहीं है तो नहीं देना है, और जिसमें रहे तो उसमें देना ही पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए एक बार, तो हो जाएगा यहाँ कॉस माइनस, क्या माइनस को क्या बोलना है, इसको इन्वर्स बोलना है, तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस 3 थीटा होता है, इसलिए कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो क्या बच गया 3 थीटा बच गया। अब थीटा का मान बैठा दो, क्या आएगा 3 हो गया, और थीटा का मान कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आर एच एस क्या हो गया, लेके चले, तो एल एच एस क्या हो गया, प्रूव हो गया, PROVED प्रूव्ड। देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 दिया गया है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, टेन इनवर्स 1/2, ये 2 नंबर में आएगा, VVI प्रश्न है, एक बार ध्यान से देखते जाइए, ये माइनस भी दिया रहेगा तो ये फार्मूला काम करेगा, देखिएगा एक बार, कितना नंबर है 20 और क्या है 21, प्लस दिया तो ये फार्मूला काम करेगा, और क्या है माइनस अगर देगा, ध्यान से देखेंगे एक बार, तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिर्फ यही अंतर है, इसलिए ध्यान से देखते जाइए एक बार। तो हमने क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलेंगे ए, इसको क्या बोलना है बी बोलना है, तो फार्मूला आपको लिख देते हैं सबसे पहले, जैसे कि फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा एक बार, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ध्यान से देखते जाइए एक बार, ए अब प्लस टेन इनवर्स बी बराबर हो जाता है टेन इनवर्स, ध्यान से देखते जाइए, ए प्लस बी अब बटे 1 माइनस ए इंटू बी हो जाता है, ये फार्मूला है।
ध्यान से देख लीजिए एक बार। उसके बाद इसको सॉल्व करने में आसान तरीका है। क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना होगा। उसके बाद लिखना होगा सॉल्व LHS। LHS में क्या दिया है, 10 इनवर्स कितना 2/11 प्लस 10 इनवर्स 2/24 देने के बाद क्या करेंगे, ये 10 इनवर्स हो गया, इसका मान A हो गया, इसका मान क्या हो गया B हो गया। तो हमने क्या करेंगे, इस पर बैठाना है तो बैठाओ। क्या आएगा 10 इनवर्स, ध्यान से देखते जाइएगा। A का मान कितना है तो उतना ही बैठाना है। A का मान कितना दिया है, देखिए एक बार 2/11 दिया है प्लस, ध्यान से देखते जाइए। अब क्या B का मान कितना दिया है, ध्यान से देखिए एक बार। B का मान क्या दिया गया है, B का मान क्या दिया है 7/24 दिया है। तो यहाँ क्या होगा 7/24 बटे 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 11 गुना 7 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। लिखने के बाद चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखा था 10 इनवर्स, ध्यान से देखेंगे 10 इनवर्स 2/11 प्लस, ध्यान से देखते जाइए एक बार, 2 कितना है, उसके बाद क्या था 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुना 7 क्या था, ध्यान से देखेंगे क्या है 24। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो कितना आएगा, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 गुना 11 करेंगे तो गुना करके आएगा, गुना कर लीजिएगा, आएगा कितना, ध्यान से देखिए एक बार, गुना करके 264 आएगा। कितना आएगा 264 आएगा। अब इसको पढ़ेंगे कितना बार में आएगा, ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कितना बार में आएगा 24 बार में आएगा। तो 24 गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा प्लस, इसको पढ़ेंगे क्या बार में आएगा 11 बार में, तो 11 सती कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए एक बार। लिखने के बाद क्या करेंगे बट्टे, ये मोटा पाया हो गया, क्या इसमें भी क्या होगा गुना करेंगे तो क्या, ये दोनों जब गुना करेंगे तो ट्रिक में शॉर्टकट में इसमें करना है सोल्यूशन। तो ट्रिक इसमें क्या लगाएंगे, तो ये दोनों को गुना किए कितना हो गया 264। अब इसको पढ़ेंगे क्या बार में आएगा 264, एक बार में आएगा कि 264 बार में आएगा, मान लो यहाँ नहीं कुछ तो क्या एक है तो 264 बार में आएगा। और इसमें गुना करेंगे क्या आएगा 264, माइनस है तो माइनस दे देना, ये दोनों गुना करके एक यूनिट बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा एक बार में आएगा, एक गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा 7×2 14 है। और इसको क्या करना है सोल्यूशन करते जाना है, ध्यान से देखिए सोल्यूशन। उसके बाद ध्यान से देखते जाइए एक बार, क्या होगा 10 इनवर्स, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये यार ये क्या हो गया भाग के उल्टा गुना हो जाएगा कट जाएगा। अब भाग के उल्टा गुना करने के बाद क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए हम कटा दें तो क्या बचेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 हो गया, और 7 4 11 एक बचे 12 125। अब बटे क्या बचे घटाएंगे तो 250 बचेगा, और इसको कटा देंगे कितना 2 बार में हो जाएगा कट जाएगा, ये 1 बार में बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे 1/2। इसी को तो सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। चलो देखते हैं 4 नंबर में दिया गया है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, पहले जैसा दिया है लेकिन इसमें अंतर क्या है 2 आगे दिया गया है, इसलिए पहले क्या करेंगे 2 भगाएंगे। तो 2 अगर है तो इसका फार्मूला होता है, इस पहले लिखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए एक बार कितना पेज नंबर है, देखिए यहाँ अब लिखे होंगे फार्मूला किस में 2 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है 10 इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो x क्या हो गया थीटा हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है 2 हटाएंगे और जो जैसे 3 नंबर बता है उसी टाइप से बनाना है। चलो हम लोग देखते हैं, इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा एक बार 2 tan थीटा 2 tan इनवर्स
एक्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखते जाइए, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? फॉर्मूला है, 2 हटाने का फॉर्मूला है। इसलिए लिखेंगे सॉल्व LHS। LHS में क्या दिया गया है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। लिखने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले इधर फार्मूला लगाएंगे। इसको क्या लिखना है? tan इनवर्स, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ x तो क्या x के जगह पर क्या है 1/2, तो इस पर बैठाना है। तो क्या लिखना है? tan इनवर्स क्या है? ध्यान से देखते जाइए, 2 फार्मूला से है। अब क्या x क्या है 1/2, अब बटे क्या है 1 माइनस 1/2 का क्या करना है? स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है। ध्यान से देखते जाइए, अब प्लस में क्या है? प्लस tan इनवर्स 1 क्या है 7 है। लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, क्या 2 से 2 कट गया, क्या बच गया होगा ऊपर में 1 और नीचे क्या बच गया होगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ 4 से क्या 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 दे दिए। ध्यान से देखते जाइए, प्लस tan इनवर्स 1/7। लिखने के बाद tan इनवर्स क्या करेंगे? भाग के उल्टा गुना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ मोटा पा क्या देखो, ये मोटा पा हो गया, तो भाग के उल्टा क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 4 ऊपर चले जाएगा, इसमें घटा दें कितना बचेगा 3। अब प्लस tan इनवर्स 1 क्या होगा 1 क्या होगा 7। लिखने के बाद क्या लिखेंगे? ध्यान से देखते जाइए, अब इसका फार्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं आपको पता होगा क्या? tan इनवर्स a प्लस बी, तो a क्या है? ध्यान से देखते जाइए, 4 क्या है 4/3, अब प्लस क्या है यहाँ 1/7, अब बटे 1 माइनस a इंटू बी। ए का मान क्या है 4/3 आई इंटू क्या है? ध्यान से देखते जाइए 1/7। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या दिया है? ध्यान से देखिए एक बार, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21 हो जाएगा। ये कितना 7 होगा 28, प्लस कितना बार में आएगा? ये 3 बार में आएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटे इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 माइनस क्या हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा। ये सोल्यूशन है, देख लीजिएगा, 21 से 21 कट गया तो क्या बचेगा? ध्यान से देखते जाइए, tan इनवर्स क्या बच गया? ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और इसमें ये घटाएं तो कितना बचेगा? क्या बचेगा 17 बचेगा। इसी को तो प्रूव करना था। देखिए एक बार, ये हो गया RHS प्रूव्ड। 5 नंबर बनाने से पहले हम लोग देखेंगे ये क्या 1 2 3 4 फार्मूला दिया गया है। कितना फार्मूला दिया गया है? 4 फार्मूला दिया गया है। चारों को क्या करना पहले याद करेंगे, याद करने के बाद क्या होगा आपको बनाने में आसान लगेगा। इसलिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, ध्यान से देखें, पहले क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दिया रहेगा, आपको पुट मानना पड़ेगा एक्स बराबर ए tan इनवर्स क्या है, इनवर्स नहीं तो इनवर्स नहीं लगाना है, ए tan थीटा, या आप मान सकते हैं एक्स बराबर ए cot थीटा। उसी प्रकार क्या है ए क्या है एक्स क्या है, ए कोई संख्या रहेगा, जैसे 1 रहेगा 2 रहेगा 4 रहेगा, इसमें फंक्शन नहीं लगा हुआ रहेगा। और एक्स क्या है, ये फंक्शन है, इसलिए ये प्लस में दिया गया है, ये क्या दिया गया है माइनस में। तो क्या बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया रहेगा या रूट में दिया रहे या रूट से बाहर में दिया रहे, तो आपको पुट मानना होगा, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, या तो एक्स बराबर आपको मानना पड़ेगा क्या ए कॉस थीटा। जब तक ये नहीं मानेंगे तो नहीं बनेगा। इसलिए
तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है? अब ये फंक्शन आगे हो गया और क्या कांस्टेंट नंबर क्या हो गया? पीछे हो गया। तो आपको पुट मानना होगा एक्स बराबर ए कोसेक थीटा या तो एक्स बराबर सेक थीटा। और नंबर में दिया गया है ए प्लस एक्स। इसमें क्या दिया है? पहले संख्या आगे दिया है और क्या फंक्शन पीछे दिया गया है। या प्लस में दिया रहे या माइनस में दिया रहे, आपको पुट मानना पड़ेगा। क्या पुट मानना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा। चलो, और ये फॉर्मूला अगर आप लिख लिए हैं तो इसको याद कर लेना है। चलो हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर। चलो हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 5 नंबर में। ध्यान से देखते जाइए आप, इससे कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ क्या है? ए स्क्वायर का करेंगे, मान लो क्या एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे इसमें रूट है तो कोई बात नहीं है, अंदर से लेना देना है, इसलिए क्या किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद क्या है? फंक्शन क्या है? पीछे है और संख्या क्या आगे है। संख्या को क्या बोलना है? ए, और फंक्शन को क्या बोलना है? एक्स। तो आपको क्या मानना है? पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा या तो क्या मानना है? एक्स बराबर क्या? ए कॉट थीटा। अब बताओ, ए के जगह पर कितना 1 बैठा देंगे, क्या हो जाएगा? टेन थीटा ही हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट भी मान सकते हैं, या तो देखते हैं पहले, सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखा है? एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का मान जीरो नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है? ध्यान से देखिए एक बार, क्या लिखना है? सॉल्व पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा। आप ए कॉट थीटा भी मान सकते हैं, इसलिए ए का मान बैठा देते हैं। ए का मान क्या है? एक गुना टेन थीटा, क्या हो गया? टेन थीटा। तो हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा। और हमको क्या निकालना? थीटा का भी मान निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। याद रखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। अब देखो, जहाँ जहाँ टेन है हमको कितना बैठाना है? ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ एक्स है हमको क्या बैठाना है? टेन थीटा बैठाना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। माइनस है तो माइनस देना, प्लस है तो प्लस देना। अब बटे बटे दिया गया है एक्स, और यहाँ दिया है माइनस में 1 दिया गया है। तो हमने क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। तो टेन इनवर्स, ध्यान से देखते जाइए, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस अब क्या कॉस, यहाँ क्या बैठाना है? ध्यान से देखिए, टेन तो हो जाएगा यहाँ टेन स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स के जगह पर क्या माने हैं? टेन थीटा। अब बगल में क्या है? रूट से बाहर में 1 है। अब बटे, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा? टेन थीटा। लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला होता है। अब 10 क्लास में पढ़े होंगे टेन इनवर्स। अब देखेंगे क्या है? इसका एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर, क्या है? टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बगल में 1 है। अब बटे क्या है? टेन थीटा। अब इंटू में इस तरह भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा लिखने के बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखते जाइए एक बार, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, स्क्वायर भगाएं तो रूट भाग जाएगा, तो क्या बचेगा? आपको पता होगा, यहाँ बचेगा तो रूट अंडर क्या बचेगा? ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर भागा तो रूट भाग गया, तो बचेगा यहाँ पे मान लीजिए सेक बचेगा। क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस 1।
अब बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आगे देखते जाइए। मानने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक बार। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स। लिखने के बाद न कुछ जानते हो साइन कोस नान, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक का 1/cos थीटा माइनस 1 बटे और 10 का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ क्या, 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, ध्यान से देखते जाइए सॉल्यूशन। बचेगा क्या, टेन इनवर्स, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या बच गया है, ध्यान से देखिए एक बार, साइन थीटा। अब देखेंगे इसको अलग अलग करने से भी फायदा नहीं है, तो हमने क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है। चलो फार्मूला देखिएगा, 22 नंबर का फार्मूला और 23 नंबर का फार्मूला। जहाँ रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, क्या यहाँ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जहाँ रहेगा साइन थीटा, तो उसको लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब ये फार्मूला 11th में पढ़े होंगे, हाफ एंगल का फार्मूला है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए एक बार, क्या होता है, टेन इनवर्स क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है, ध्यान से देखते जाइए। इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे, इसका हाफ एंगल का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये क्या है, हाफ एंगल का फार्मूला है। अब ध्यान से देखेंगे, एक साइन यहाँ क्या, दो साइन है, एक साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स क्या बच गया यहाँ पे, साइन थीटा बाय 2 बटे यहाँ पर बच गया है कॉस थीटा बाय 2। ये फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्या होता है, टेन इनवर्स थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको पता होगा टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, थीटा क्या, 2 बटे क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब क्या, 10 से 10 कट गया, क्या बच गया, ध्यान से देखते जाइए, बच गया होगा थीटा बटे 2। और थीटा का मान क्या मान है, ध्यान से देखिए, थीटा का मान बैठा दीजिए तो आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा। और थीटा का मान क्या है, क्या मान है, एक बार देख लीजिए उल्टा के। थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। छः नंबर में दिया गया है टेन इनवर्स 1/√x² - 1, एक्स ग्रेटर देन 1। अब इधर क्या है, कॉमा से इधर आपको लेना देना है, उधर से लेना देना नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं। लिखा गया है टेन इनवर्स 1/√x² - 1। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है। तो क्या, x² आगे -1 है, तो आपको पुट मानना है। क्या मानना है आपको बता चुके हैं। सबसे पहले क्या है, क्या इसमें देखेंगे फंक्शन आगे है और क्या है, कांस्टेंट क्या है पीछे है। तो क्या करेंगे, इसको क्या मानना है, पुट x बराबर ए कोसेक थीटा मान सकते हैं या तो सेक थीटा, दोनों में से कोई एक ही मानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सॉल्व पुट क्या है, x बराबर ए कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, ए का मान बैठाएंगे, ए का मान क्या है, एक, माइनस छोड़ देना, अभी सिर्फ अंक ही बैठाना अभी, तो हो जाएगा कितना, 1
क्या हो जाएगा यहाँ 1 गुना कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखें, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। किसका मान आ गया, ये एक्स का मान आ गया। लेकिन इसमें एक और मान निकालना होगा, उसका मान है थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है टेन इनवर्स 1/√अंडर। ध्यान से देखते जाइए, ए का मान क्या है, यहाँ क्या एक्स का मान क्या माने है, कोसेक थीटा। बिना स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, कोसेक थीटा माइनस क्या है 1 दे दिए। देने बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना है। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/, इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एक बार देख लीजिएगा फार्मूला। और टेन इनवर्स, ध्यान से देखते जाइए, टेन इनवर्स 1/, स्क्वायर भगाएंगे तो रूट भाग जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, कॉट बचेगा। क्या बचेगा यहाँ, कॉट थीटा। और टेन इनवर्स, और जब कोट के ऊपर ले जाएंगे फार्मूला के द्वारा 1/कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे, टेन थीटा। 10 से क्या 10 कट गया, क्या बच गया थीटा। अब थीटा का मान बैठा देंगे। थीटा का मान क्या दिया है, ध्यान से देखिए एक बार, दिया गया है कोसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। 12 नंबर में लिखा गया है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाय 2। हमको क्या यहाँ निकला मान, कोसेक का मान निकला, तो ये प्लस में उधर क्या जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो क्या कोसेक का मान निकल जाएगा। तो कोसेक के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं पाई माइनस क्या कि सेक प्लस में, तो इधर क्या आ गया माइनस में। अब ये दोनों आंसर मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या एक्स, तो ये हो गया एक्स। ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जाम में आप यहीं तक छोड़ देना है, क्योंकि ये आपको में दिया गया है टेन इनवर्स इंटू रूट अंडर क्या दिया है 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। चलो हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखना है सॉल्व, लिखने के बाद क्या है टेन इनवर्स जो दिया उसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे और 1 प्लस कॉस एक्स। अब फार्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है, ध्यान से देखते जाइए, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यदि क्या है माइनस में रहेगा तब, यही चीज़ यदि प्लस में रहेगा 1 माइनस के जगह पर क्या प्लस कॉस एक्स, तब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो क्या है यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना है कॉस करना है, क्या करना है कॉस। ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे तो ये बन जाएगा एकदम, बहुत आसान तरीका से बनेगा। चलो तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स रूट अंडर, इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखते जाइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख दिए हैं एक्स बाई 2। लिखने के बाद 2 से 2 कट गया, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो रूट अंडर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिखने के बाद आपको यह भी पता होगा टेन इनवर्स स्क्वायर भागेगा तो रूट भाग जाएगा, तो बचेगा क्या टेन एक्स बाई 2। 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया एक्स बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर। आठ नंबर में दिया गया है टेन इनवर्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
अगर इस टाइप का दिया रहे तो आपको सबसे पहले ये फार्मूला बनाना होगा। चलो यहाँ लिखेंगे सॉल्व tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। यहाँ 1 लाने के लिए और यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या cos से भाग देना होगा। तो यहाँ लिखना होगा अंश और हर में cos x से भाग देने पर cos x से क्या करना है, भाग देने पर या करने पर। चलो तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x, इसमें भी लिखेंगे cos x प्लस sin x बटे cos x। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ से देखते जाइए cos से cos नहीं कटाना क्योंकि भाग देने से कोई फायदा नहीं होगा फिर, इसलिए कटाना ही नहीं है। तो क्या करना है, इसमें भाग देना, इसमें भाग देना, मतलब अलग अलग करने पर जब इसको अलग अलग करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है। अलग अलग करने के बाद सही हो जाएगा, cos से क्या cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, जो बाहर में उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है x, तो हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x। यहाँ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फार्मूला हम दिखाएंगे, जो फार्मूला आपको दिखाएं इसको क्या a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्या b मानेंगे। तो कैसे मानना है, पहले नंबर में ध्यान से देखिए एक बार, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस 1 गुना क्या हो गया tan x, क्या हो गया 1, एक a मान लिया, एक क्या मान लिया b, तो क्या होता है 1 प्लस a क्या इंटू क्या है tan x, तो हो गया क्या a, ये हो गया b। और इसको जब लिखने के बाद इसका फार्मूला होता है, जब इसको जब तोड़ेंगे ना तो इसको इस तरह लिख सकते हैं tan, ध्यान से देखते जाइए एक बार, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। जब इसको तोड़ेगा, इसको a मान करके इसको b मान करके, तो ये आ जाएगा, देख लीजिएगा एक बार चेक करके। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या इन्वर्स है, बताओ tan कितना डिग्री का मान 1 होता, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 का मान होता है 1 माइनस tan से tan क्या कट गया तो क्या बच गया होगा, क्या बच गया होगा x बच गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे tan से tan कट गया, क्या बच गया π/4 माइनस क्या बच गया होगा x। ये हो गया हमारा आंसर। 9 नंबर में दिया गया है tan इनवर्स x बटे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमको क्या करना है, इसको भी सोल्यूशन करना है, और इधर जो कोमा का इधर दिया है उससे लेना देना नहीं रखना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखा है tan इनवर्स x बटे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको याद करना होगा कि पहले इसमें क्या है, संख्या आगे है, संख्या को ये बोलेंगे, अलजेब्रा क्या है मतलब फंक्शन क्या है पीछे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट क्या मानना है देख लीजिए एक बार फार्मूला, इसमें पुट मनाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या 2 नंबर का
जैसे इसमें संख्या आगे है, फंक्शन क्या पीछे है, तो क्या मान सकते हैं, साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स बराबर, क्या लिखना है यहाँ, एक्स बराबर ए साइन थीटा, और लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या है, साइन थीटा, इसलिए इनटू में है तो क्या बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स बटे ए, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा बराबर जब निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये क्या हो गया, थीटा का मान हो गया। किसका मान आ गया, थीटा का मान। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स को क्या माने हैं, ध्यान से देखेंगे, ए साइन थीटा, क्या माने हैं, ए साइन थीटा, इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और क्या रूट अंडर ए का मान नहीं निकाले हैं तो ए को रहने दो, माइनस एक्स, एक्स को क्या माने हैं, ध्यान से देखिएगा, तो माने क्या ए साइन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। देने के बाद इसको सोल्यूशन करना है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए एक बार, हो जाएगा ए साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर क्या है, कॉमन ले लेना है, और कॉमन भी ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद ए क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर आएगा कॉमन। चलो एक बार लाइन क्या बड़ा कर देते हैं, तो क्या आएगा, ए साइन थीटा बटे रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच गया, वन माइनस क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। उसके बाद टेन इनवर्स क्या दिया गया, टेन इनवर्स ए का मान क्या है, ऊपर में जो है लिख दिए हैं, साइन इनवर्स क्या, साइन थीटा बटे ए का वर्गमूल क्या आएगा, ए स्क्वायर का ए आएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यार ये कट गया, स्क्वायर से रूट भी कट गया, तो बचा क्या, ध्यान से देखते जाइए, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, टेन थीटा, टेन से टेन कट गया, बच गया थीटा बराबर, थीटा बराबर, थीटा का मान बैठा देते, कितना आया, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये हो गया हमारा आंसर। 10 नंबर में लिखा गया है टेन इनवर्स इंटू थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। ये क्या, इसको लिखा गया है टेन इनवर्स, क्या लिखा है, थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस क्या है एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको लिखना होगा सॉल्व। लिखने के बाद जो दिया उसको लिख लेते हैं, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे बटे ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। लिखने के बाद क्या करना है, आपको देखना है इसमें पुट क्या मान है, तो आपको पुट क्या मानना, टेन है तो टेन कटाने के लिए थ्री या क्या है, इसका एक फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या टेन पुट मान लेते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बटे या इंटू तो बटे में हो जाएगा टेन थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे ए हो जाएगा। चलो इसको आपको पता होगा, इंटू में था बटे में आ गया,
अब इधर से इधर ले आने में क्या होता है, इन्वर्स होता है। चलो अब यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या बैठाना है, आपको क्या बैठाना है, टेन थीटा बैठाना है। क्या है, टेन ए थीटा बैठाना है। क्या है, ध्यान से देखिए आगे क्या ए है, तो क्या है यहाँ बैठाएंगे टेन इनवर्स क्या है, थ्री ए स्क्वायर, यहाँ बैठाएं तो क्या आ जाएगा, ए गुना में दे देंगे, गुना ए टेन थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ टेन ए, तो ए भी लगाना है, टेन थीटा का होल क्यूब बटे यहाँ भी क्या है, ये क्यू ही रहेगा, माइनस थ्री हो गया ए, गुना, यहाँ गुना है तो गुना दे दिए, एक्स का मान है ए, टेन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या है, इसमें जब गुना करेंगे ए दो गो और एक यहाँ है, कितना हो गया, तो थ्री ए क्यू टेन थीटा हो गया। इसमें जब करेंगे तो माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद क्या है, ए क्यू है ये है नीचे, माइनस उसके बाद क्या करना है, इसमें जब गुना करेंगे थ्री स्क्वायर दो गो ए और एक कितना हो गया, हो जाएगा थ्री ए क्यू इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, जो कॉमन आएगा उसको पहले कॉमन ले लेंगे, टेन इनवर्स, इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखिएगा तो इसमें कॉमन आ रहा है ए क्यू, तो बचा क्या अंदर में, बच गया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे, इसमें भी कॉमन क्या आएगा, इसमें भी कॉमन आएगा ए क्यू, तो क्या बचेगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू से क्यू कट गया ए वाला, उसके बाद क्या बच गया, यहाँ से देखते जाइए, टेन इनवर्स जो लिखा जो बचा उसको लिख देंगे एक बार, थ्री टेन एक्स थीटा तो थीटा बैठाएंगे माइनस टेन क्यू थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिएगा, इसका एक फार्मूला है, देखिए यहाँ सा क्या है, टेन थ्री थीटा बराबर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे वन माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका फार्मूला होता है, यहाँ से यहाँ फार्मूला होता है थ्री, क्या होगा टेन थ्री थीटा होगा, और टेन से टेन कट गया, क्या बच गया, थ्री थीटा बच गया। अब थीटा का मान बैठा दो, कितना आएगा, थ्री, थीटा का मान देखेंगे दिया गया था, थीटा का मान दिया गया है, अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, थीटा का मान दिया है, देख लीजिए टेन इनवर्स एक्स बाई, ये हो गया हमारा आंसर। आज आप लोगों को 10 नंबर तक ही बताया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग हो जाने के कारण वीडियो अपलोड होने में लेट होता है, इसलिए पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।